अब बुरा यहाँ पे ये नहीं होता कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो, आपका दिमाग आपको कन्विंस कर लेता है कि आप जो भी कर रहे हो, वो सही कर रहे हो। मतलब आपने जो भी किया, वो सही करा आपने। कन्विंस कर लिया कि इसकी ज़रूरत थी। मतलब वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये एक्टिविटी, उसको वो ये बोलता है कि ये एक्शन है। जै जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन आपने निकाला, कोई मैसेज नहीं आया, आपने तब भी फ़ोन निकाला, तो कहने को तो एक्टिविटी है, लेकिन आपके दिमाग ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि ना, ना, बहुत ज़रूरी एक मैसेज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा था कि कहीं फ़ोन ऐसा तो नहीं कि फ़ोन साइलेंट पे हो गया, मुझे पता ही ना लगे। दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, कन्विंस कर भी देता है आपको, और आप कभी भी समझ नहीं पाते उस चीज़ से, और कभी भी आप सुधार की तरफ नहीं आ पाते, और लगातार इसी ट्रैप में फँसे रहते हो। लगातार आप एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हो, लगातार आप जो है वो फँसे हुए हो उसके अंदर। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो ये लगातार एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे एक ऑरा क्रिएट होता है, ऑरा चारों तरफ, जिसको हम बफर ज़ोन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने बोला बफर है, और उसके अंदर एक व्यक्ति होता है, उसके चारों इर्द-गिर्द, जैसे कि लेट्स सपोज़ आप कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, सिगरेट लगातार चेन स्मोकर है, तो अपने प्रति वो एक ऑरा बना लेगा, ठीक है? और उसके अंदर वो रहेगा, ठीक है? अब वो अपने उसका दिमाग उसे कन्विंस कर लेता है कि हाँ भाई, तुम तो परेशान हो, स्ट्रेस में हो, थके हुए हो, तो सिगरेट पीना तो लाज़मी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? उसे वो चीज़ कभी एहसास ही नहीं होता कि वो जो कर रहा है, वो गलत कर रहा है। बाहर से लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि ये बंदा जो गलत कर रहा है, लेकिन जो उस ऑरा के अंदर है, उस बफर के अंदर है, उस बफर के अंदर है, वो नहीं दिख पाते हैं, और वो लगातार उसी काम को करते आते हैं, और सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब कोई आदमी एक्शन करता है, तो वो सिचुएशन की डिमांड है, वैसे वो रिलैक्स बैठा हुआ है, सिचुएशन एक आई, उस सिचुएशन में उसने एक्ट किया, यानी कि पहले उसने एनर्जी बचा के रखी, कुछ सिचुएशन आई, उसने एनर्जी को उस वक्त काम कर लिया, पूरी एनर्जी, टोटल एनर्जी से काम कर लिया। लेकिन जब एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी में लगातार आप एनर्जी को लॉस करते रहते हो, और जब सचमुच काम करने की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है। अब इस ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का क्या मतलब है? लगातार मैंने देखा है कि जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो लगातार एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, लगातार एक्टिविटी में, लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं, लगातार किताबें, बुक्स, वीडियोस, पीडीएफ डाउनलोड करते रहते हैं, ठीक है? उनका दिमाग उन्हें कन्विंस करता रहता है कि ना, 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 ये पीडीएफ बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये किताब बहुत ज़रूरी है, ये किताब भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, अरे ये लेक्चर तो 100% ज़रूरी है, वो तो टॉपर ने रिकमेंड किया, ये तो होना ही चाहिए। अब आप उस बफर में फँस जाते हो, क्योंकि आप लगातार एक्टिविटी किए जा रहे हो। एक्टिविटी करने से दिमाग आपको कन्विंस कर रहा होता है कि नहीं, जो तुम कर रहे हो बढ़िया काम कर रहे हो, और आप लगातार एक्टिविटी करते हो, तो आपका होता है एनर्जी का लॉस, और भयंकर तरीके से लॉस होता है। इतना लॉस होता है कि धीरे-धीरे करते-करते साल 2 साल के बाद आपके अंदर कुछ भी एनर्जी बचती नहीं है, और आप पढ़ाई छोड़ देते हो, आपका मन उचट जाता है, पढ़ाई छोड़कर आप किनारे हो जाते हो। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। सिलेक्शन तो वो यार चीज़, जब आप इतनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, तो आप कर ही नहीं पाते हो। ना फ़ोकस कर पाते हो, ना आपके पास एनर्जी बचती है, और साल 2 साल के बाद आप जो है किनारे हो जाते हो। यही कारण है कि इतना मन करने के बावजूद भी लोग जो तैयारी करते हैं, उनका मन करता है, उनकी इच्छा होती है कि वो कुछ पीसेस बन जाएँ, आईएएस बन जाएँ, ठीक है? लेकिन वो कभी भी उस एक्टिविटी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग उनसे निकलने नहीं देता। वो कन्विंस करता रहता है कि यार, जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, ये तो करना ही चाहिए था, किताबें तुम्हें खरीदनी चाहिए थी, तुम्हें तो वो पीडीएफ को डाउनलोड करना ही चाहिए था, वो तो वीडियो तुम्हें देखना ही चाहिए था, और आप कभी सुधार नहीं कर पाते। कुछ लोग जो दूसरे लोग होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं आपकी उस बफर से बाहर खड़ा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया, अगर पीसीएस बनना है, तो कम से कम पढ़ो, आपकी एक्टिविटी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम। मैंने अपने सभी स्टूडेंटों को मना कर दिया, मैंने कहा ना, कोई किताब मत खरीदना, मुझसे बिना पूछे कोई किताब मत खरीदना, ये पहली शर्त रहती है ज्वाइन करने की। क्योंकि मैं आपको उस एक्टिविटी से बचाना चाहता हूँ। अगर आपकी एक्टिविटी से आपने बचा लिया अपने आप को, तो आपकी एनर्जी बच गई। 90% एनर्जी हम ऐसे वेस्ट कर सकते हैं, 90% एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, मात्र 10% एनर्जी से हम अपने मेन लक्ष्य की तरफ टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास ज्यादा एनर्जी हो, तो कितना बेहतर काम कर पाओगे आप अपने 90% एनर्जी वेस्ट करती। तो मेरा पहला मकसद रहता है कि आपको उस एनर्जी को बचाया जाए। आपको क्या लगता है, सिविल सर्विसेज क्या किताबों का, नॉलेज का, कॉन्सेप्ट का पेपर है? नहीं साहब, आपको समझना पड़ेगा।
कि ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार होना पड़ेगा। तभी तो लड़ पाओगे, तभी तो साल, 2 साल, 3 साल पढ़ पाओगे आप, तभी तो बन पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप भागोगे लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। जैसे ट्रेडमिल में लोग भागते 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 पहुंचते कहीं नहीं है, सेम आपको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पहुंचोगे कहीं नहीं, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है और आप अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर चुके हो और आप जो है बहुत कम एनर्जी से कॉम्पिटिशन लड़ रहे हो, जिससे सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा व्यक्ति जो है वो आपसे ज्यादा एनर्जी के साथ कॉम्पिटिशन लड़ रहा है। तो पहली चीज ये है, कम पढ़ना है, कम रिसोर्सेज होने चाहिए, कम सोर्स हो, जितना कम होगा उतना बेहतर है, जितना कम हो। संभव हो सके तो एक ही किताब पढ़ लो, संभव हो सके तो। जब मैंने पहली बार प्री निकाला, जब मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं यूपीएससी से पीसीएस की तरफ आया, मैं यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुका था, पीसीएस में आया, तो मेरे पास टारगेट था कि किस तरह पढ़ा जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का था और उस समय इंग्लिश में कोई किताब छपती नहीं थी पीसीएस की। अब मेरे पास दो रास्ते थे कि भाई क्या करा जाए, या तो मैं यूपीएससी वाली किताब है उन्हीं को पढ़ूं, एनसीईआरटी पढ़ लूं, लक्ष्मीकांत पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, या पीसीएस किताबें पढ़ूं मैं। अब पीसीएस किताबें हिंदी में लिखी है, मैंने डिसाइड किया कि मैं पीसीएस की हिंदी वाली किताब पढ़ूंगा, भले ही मेरा बैकग्राउंड हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वही किताब पढ़ूंगा जो एग्जामिनर पढ़ता है, जहां से सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, हमें वही पढ़ना चाहिए। अंत में मैं डिसाइड किया कि हर सब्जेक्ट की 2 किताबें पढ़ूंगा मैं, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगा और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यानी घटना चेक पढ़ लूंगा। 2 किताबें, ज्योग्राफी की परीक्षावाणी और पीवाई वो, ठीक है। इसी तरह से मैंने हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक और एक पीवाई क्यू, बस इतना, ठीक है। और अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगर इससे बाहर कुछ आता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है भाई, पीछे से पेपर दे रहे हैं, इन किताबों से बाहर कुछ आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई सवाल इस किताबों में से आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। इतने बार पढ़ूंगा कि कुछ भी अगर इसमें से आ रहा है तो गलत नहीं हो, इसकी मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैंने वही किया, मैंने सिर्फ उन 2 किताबों को पढ़ने की कोशिश की और बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, पढ़ते पढ़ते चीजें मुझे रट गई। और फिर वही हुआ कि एग्जाम के समय पर आराम से पीसीएस प्री निकला, मेंस निकला और 2 बार इंटरव्यू मैंने दिया। अगर मैं कंपेयर करूं अपनी मेहनत को दूसरे लोगों की मेहनत से, तो मैं खुले मन से बोल रहा हूं, खुले इस वीडियो बोल रहा हूं कि मैंने बहुत कम मेहनत की थी, बहुत कम समय दिया था। मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग थे, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, मुझसे ज्यादा समय देने वाले लोग थे, लेकिन मैं क्या किया, हमने एक्टिविटी पे कंट्रोल कर लिया, डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल कर लिया। जो एक्टिविटी नहीं रही तो जो एनर्जी थी उस एनर्जी को बचा के रख पाए और सही एक्शन ले पाए, एक्टिविटी में नहीं सही एक्शन ले पाए और सफलता मिल गई। सफलता मिलना कोई समस्या नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आप महसूस तो करो, असफलता सफलता सब आपके अंदर है, कुछ बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन है, जो आपके अंदर चल रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन बाहर है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कीजिए, और अगर असफल होना चाहते हो तो आपको लगातार असफलता की तरफ जा ही रहे हो। तो पीसीएस के लिए फिर से बोल रहा हूं, चीजें कम लेके चलिए, चाहे कोई टॉपर, क्योंकि टॉपर की कमी नहीं है, हर साल 500 टॉपर निकलते हैं, किसी बात मान लोगे आप, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है, जो व्यक्ति सही लगता है, जिसकी बात आपको सूट कर जाती है कि हाँ यार ये बंदा सही बोलता है, ये टॉपर सही बोल रहा है, ये किताबें सही बोल रही हैं, आप उस एक चीज को फाइनल कीजिए और उसी चीज को ढंग से बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और यकीन मानिए, ये मैं आपसे सबके सामने ये गारंटी ले रहा हूं मैं कि आप सफल हो जाओगे। बस अपनी एक्टिविटीज कम कर दो, आप कम कर दो, एक्शन भी ज्यादा करो, एक्टिविटी कम कर दो। अब ये काम खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपसे अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, मैं सब कुछ बता दिया है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रोसेस को, इसी थॉट प्रोसेस को जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ लंबा, उसको मैंने अपने कोर्स में इन्वॉल्व किया है। अगर आपको अपने दम पे कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे नंबर दिए हैं मैंने, आप मुझे कॉल कीजिए। जो कोर्स है 2024 का है, प्री का अभी बहुत टाइम बाकी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको पीसीएस प्री क्रैक कराना 24 वाला, और जो लोग 25 तैयार कर रहे हैं उनके लिए 15 महीने का कोर्स है, आप वो कर सकते हो, खुद कर सकते हो कर लो। अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, जो आप थोड़ी गलतियां आपसे हो पा रही हैं वो उसको रोकने जाते हैं, क्योंकि लगातार मेरी टीम जो है फॉलो करती रहती है आपको कि आप डिस्ट्रैक्शन ना हो, एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाओ। अगर इस प्रोसेस में आप आना चाहते हो और आपको लगता है कि उससे आपका भला हो सकता है, प्लीज फोन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम सोचने का टाइम नहीं, सोचने रहेंगे तो इतने साल निकल गए, आगे और साल निकल जाएंगे और आपके पास अनंत समय नहीं है साहब।
एक आधा साल के अंदर फिर अगर आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आप ऑलरेडी बहुत एनर्जी वेस्ट कर चुके हो, थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ जो काम कर रहे हो वो भी बाहर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट को। नीचे नंबर दे दिया, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई डिस्कस करना चाहें तो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।